हेलो बच्चों, अगर आपके जीवन में गणित नाम का कोई विषय है और आप उसको पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे गणित पढ़ रहे हैं और वो गणित को अच्छे से बहुत अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर पा रहे हैं, गणित में जूझ रहे हैं, तो उनके लिए मैं डे बाय डे कुछ गाइडेंस दूँगा और आशा है कि अगर वो इन गाइडेंस को फ़ॉलो करेंगे तो वो अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँगे गणित विषय में। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जो गणित होता है, गणित विषय में 3 प्रकार के बेसिकली बच्चे होते हैं। एक बच्चे बहुत ही स्लो होते हैं और दूसरे मॉडरेट होते हैं और तीसरे मतलब कि अच्छे खासे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं गणित में। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको तीनों के लिए गणित पढ़ने की एक ही स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है और वो अलग-अलग स्ट्रैटेजी है। मैं वन बाय वन आपको वो बताने वाला हूँ। आशा है आप उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको फ़ॉलो करेंगे और ये अगर आप पेरेंट्स हो तो आप भी इसे ज़रूर सुनें और अपने बच्चों को अमल में लाएँ और विदाउट प्रेशर बच्चों पे काम कराएँ। बेसिकली गणित एक ऐसा विषय है जिसे काफ़ी बच्चे तो मैक्सिमम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन ये देखा गया है जब भी आगे करियर में भी गणित ना चाहते हुए भी आगे आ ही जाता है। तो ऐसे काफ़ी छात्र रहे होंगे, ऐसे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्र भी हो सकता है इस वीडियो को सुन रहे हों, जो कि स्कूल टाइम में गणित पे ध्यान नहीं दिया है और अब वो जूझ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि गणित को किस तरीके से करना है। तो आज मैं इस वीडियो में सबसे पहले कमज़ोर छात्रों के लिए गणित को किस प्रकार करना है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान से सुनें और अगर आप इसको अमल में लाएँगे तो आप डेफ़िनेटली इम्प्रूव हो जाएँगे। सबसे पहले जो छात्र अपने आप को कमज़ोर मानता है या वो कमज़ोर दिखता है या वह कमज़ोर है, सबसे पहले वो इस बात को मानना बंद कर दे। क्योंकि ज़्यादातर गणित में छात्र कमज़ोर होते नहीं हैं, वो बल्कि गणित को में खुद को कमज़ोर मानने लगते हैं। और यह मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना तजुर्बा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेरेंट्स हो तो अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आप ध्यान दो। अगर आप मैच्योर हो, बच्चे मैच्योर नहीं हैं तो आप शायद मेरी बात को समझ पाओगे। अगर आपका बच्चा कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही हो, अगर आपके दिमाग ने एक बार ये डिसाइड कर लिया, ये काम मुझसे नहीं सीखा जाता और यह काम मेरे लिए टफ़ है, फिर बेसिकली आप उस काम को नहीं सीख पाते। इसलिए नहीं कि रियलिटी में वो काम आपके लिए टफ़ है, इसलिए कि आप उस काम से बचने लगते हो। आप उसको इग्नोर करते हो, आप उस काम को सीखना ही नहीं चाहते। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। दूसरा कारण है कि वास्तव में काम हम सीखना भी चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ही वो काम हमारे लिए टफ़ होता है। इसलिए काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, जो वास्तव में ही सीखना होता है, लेकिन वो उनके लिए टफ़ होता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपके लिए वो काम सीखना तो टफ़ नहीं है और आप सीखना भी चाहते हैं, लेकिन आप फिर भी कमज़ोर आके गए हो क्योंकि आप काम जो है आपको ओवरलोडेड कर दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका काम एनसीईआरटी बुक से चल सकता है, तो आपको आर.डी. शर्मा, एस. चांद वगैरह-वगैरह बुक्स का भी लोड दे दिया जाता है। इसलिए बच्चा क्या करता है वो कॉप अप नहीं कर पाता और इसलिए वो ना इधर का रहता है, ना उधर का रहता है। बेसिकली इसका एक कारण ये भी हो जाता है कई बार जो जब सपोर्ट की ज़रूरत होती है, गणित में तुरंत-तुरंत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम कई बार कोई मेंटर नहीं मिल पाता तुरंत ही तुरंत। तो इसलिए वो बच्चा का वो बेसिक पार्ट रह जाता है और गणित का एक नियम है, अगर आपको पीछे का नहीं आएगा तो आगे भी नहीं बढ़ पाओगे।
ये ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है गणित के साथ, इसलिए गणित को पीछे से आगे तक करके चलना पड़ता है। तो मैं आपको, अगर आप कमज़ोर हो, कमज़ोर नहीं दिखते हो, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपका बच्चा कमज़ोर दिखता है तो सबसे पहले अपने माइंड से और बच्चे के माइंड से भ्रम दूर करवा दें कि वो गणित में कमज़ोर है। गणित जैसा आसान विषय कोई नहीं है, क्योंकि गणित में सब कुछ फ़ॉर्मूला बेस या सब कुछ एक्यूरेट होता है, इसमें कुछ भी बदलता नहीं है। अगर आपने एक फ़ॉर्मूला, एक नियम सीख लिया है, तो हमेशा आपका वो साथ निभाएगा। तो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे ईश्वर की भाषा भी कहा गया है, और गणित के बगैर आपका कुछ भी जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए गणित को आप पॉजिटिव लें और सोचें कि गणित हम ज़रूर कर पाएँगे। उसके लिए दूसरा, कभी भी आप इस तरीके से ना करें जैसे कि आप एकदम से मोटी पुस्तकें ना उठाएँ। बिल्कुल आप पतली पुस्तक लें, और किसी भी चैप्टर को, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नंबर सिस्टम ही करना चाह रहे हैं, तो उस पुस्तक को उठाएँ जिसमें उसके कम से कम सवाल हों, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा। उससे आप होपलेस नहीं होंगे। तीसरा, आप सबसे पहले टफ़ सवाल कभी भी ना करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टफ़ सवाल स्टार्टिंग में करने लग जाते हैं और वो अपना आशा लूज़ कर जाते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिक्स कवर करने हैं, और उन बेसिक्स पे आपको ईज़ी सवाल लगाने हैं। और जब आप ईज़ी सवाल लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और उसके बाद आप ईज़ी से मॉडरेट और मॉडरेट से टफ़ की ओर जाओगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 40% या 50% भी मार्क्स लेना आपके लिए टफ़ था, तो आप पाओगे कि आप 70-80% आसानी से ले रहे हो। लेकिन आप करते क्या हो, आप स्टार्टिंग में ही टफ़ सवाल लगाने लग जाते हो, और न आपसे टफ़ भी नहीं हो पाते, आप बेसिक भी कवर नहीं कर पाते, और क्योंकि आपके बेसिक कांसेप्ट क्लियर नहीं होते, इसलिए आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। काफ़ी बच्चे जो फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, आर डी शर्मा, इस चाँद लगाने लगते हैं, जबकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं और उनके एनसीईआरटी भी क्लियर नहीं होते हैं। आप फिर 50% नंबर भी नहीं ले पाते हैं। मैं आपको सलाह दूँगा कि आप मोटी-मोटी पुस्तकें त्याग दो, और बेसिक और उससे करोगे, ये याद रखें, ये कमज़ोर छात्रों के लिए सलाह है। आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करोगे, आपने अगर वो भी कर लिया तो आप 90-95 नंबर आराम से ले लोगे 100 में से। आप 100 की रेस से में मत भागो, अदरवाइज़ आप कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100% भागना ही नहीं है, लेकिन फॉर टाइम पीरियड आपको उस तरफ नहीं भागना है। पहले आपको अपना बेस मजबूत करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 8th क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो पढ़ना है, तो उससे पहले 6-7 तक कितना कवर हुआ, वो भी आपको कवर करना है बेसिक्स। अगर आपने ये बात फ़ॉलो कर ली, तो आप देखना, आपके लिए गणित बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप ऐसे ही आगे गाइडेंस चाहते हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिचुअल्स को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और हमसे कनेक्ट रहें। धन्यवाद।